हाय गाइस, वेलकम टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आज की वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि आप कैसे नाटा एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देखो, आप नाटा एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन जो डेट है, यू कैन सी हियर कि आप जो नाटा एग्ज़ाम है वो 4 अप्रैल से 13 जून तक कभी भी दे सकते हैं। कभी भी कब दे सकते हैं? फ्राइडेज़ और सैटरडेज़ को। एवरी फ्राइडे और सैटरडेज़ नाटा एग्ज़ाम होगा 4 अप्रैल से 13 जून तक। तो इसके बीच में आप जो भी डेट चूज़ करना चाहते हो वो डेट आप चूज़ कर सकते हो। आपको 2 अटेम्प्ट्स देने होंगे, तो 2 अटेम्प्ट आप अपने हिसाब से इन सब डेट्स में से कोई भी डेट चूज़ कर सकते हो, ओके? एंड जो भी डेट आप चूज़ करना चाहते हो उसके लिए आपको एटलीस्ट 1 वीक पहले रजिस्ट्रेशन करना है, ओके? जिससे कि आपका रजिस्ट्रेशन उस डेट के लिए हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि कैसे आप नाटा एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर तुम नाटा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर नाटा प्लस जेईबीआर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे चैनल पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी, चाहे वो गाइडेंस वीडियो हो, चाहे वो अपडेट्स हो, जितनी भी चीज़ें हो। ये सारी वीडियो आपकी हेल्प करने के लिए बनाई गई है, आपकी प्रिपरेशन को ईजी बनाने के लिए बनाई गई है। तो अगर तुम चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो सारे अपडेट तुम्हें प्रॉपर मिल जाएंगे। सो इसीलिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो चलो अभी हम वीडियो में आगे चलते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो गूगल पे नाटा रजिस्ट्रेशन 2026, ठीक है? नाटा रजिस्ट्रेशन 2026 आप सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे आप वेबसाइट पे पहुँच जाओगे, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर, ठीक है? प्रॉपर आप नाटा की वेबसाइट पे पहुँच जाओगे, ठीक है? यहाँ पे सामने ही तुम देख सकते हो नाटा 2026 रजिस्ट्रेशन आपको शो हो रहा है, इस पर क्लिक करना, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पे साइन इन करने का ऑप्शन आ रहा है, बट अभी तक अगर आपने साइन इन नहीं किया है तो यहाँ पे आप साइन अप पे क्लिक करोगे, ठीक है? क्योंकि अभी तक तुमने कोई अकाउंट अगर नहीं बनाया तो, ठीक है? अगर ऑलरेडी अकाउंट है तो फिर साइन इन कर सकते हो। तो साइन अप पे मैंने डाला। नाउ अभी इसमें सबसे पहले हमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हैव यू रजिस्टर्ड फॉर नाटा 2025? तो अगर आपने किया था तो येस लिखोगे, नहीं किया था तो नो लिखोगे। तो मैं यहाँ पे नो पे कर रही हूँ, ठीक है? नाउ एट लास्ट यू हैव टू फिल योर नेम अकॉर्डिंग टू योर 10th मार्कशीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपको नेम फिल करना है ना, वो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग करना है। आपको कुछ भी अलग फिल नहीं करना, तो प्रॉपर अपनी 10th की मार्कशीट के हिसाब से नेम फिल कर देना, ठीक है? तो ये मैंने नेम फिल कर दिया और उसके बाद सिंपली नेशनैलिटी आपको भर देनी है, ठीक है? उसके बाद लास्ट में यहाँ पे आधार नंबर आता है, तो आधार नंबर प्रॉपर सही फिल करना, गलती मत करना, प्रॉपर चेक करके आप आधार नंबर यहाँ पे फिल कर सकते हो, ठीक है? सो ठीक है, नाउ इट्स डन। उसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालने के लिए आ रहा है और मोबाइल नंबर। ये दोनों डाल के आपको वेरीफाई भी करवाना है, तो प्रॉपर ऐसा ईमेल डालना जिस पे कि मैसेजेस आते हों, ठीक है? प्रॉपर मेल्स आते हो, ऐसा ईमेल डालना, ठीक है? यहाँ पे मैंने ईमेल फिल कर दिया है एंड देन इसको वेरीफाई करना है। लेट्स वेरीफाई इट, इसको वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है? तो आप वेरीफाई पे क्लिक करोगे ना तो मेल पे आपको ओटीपी आएगा, ठीक है? उस ओटीपी को यहाँ पे फिल कर देना है, ओके? उससे आपका जो ये मेल है वो वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे जैसे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है कि वेरीफाइड, मतलब वेरीफाई हो चुका है ईमेल। उसके बाद नेक्स्ट आपको अपना फ़ोन नंबर डाल देना है, ठीक है? फ़ोन नंबर भी ध्यान से डालना, वैसे तो यहाँ पे वेरीफाई आएगा ही, तो अगर तुम गलत डालोगे तो उस पे ओटीपी नहीं आएगा। तो यहाँ पे नंबर डल गया, अब इस पे भी वेरीफाई पे क्लिक कर देना है, ठीक है? तो आप जो भी नंबर डालोगे उस पे ओटीपी आएगा, अगेन आपको ओटीपी डालना है इसमें, ठीक है? ओके, ओटीपी डाल दोगे तो फिर तुम्हारा नंबर भी यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है? नाउ आफ्टर दिस इसमें यहाँ पे पूछा गया है कि क्या इस नंबर पे व्हाट्सएप है? अगर नहीं है तो आप व्हाट्सएप नंबर अलग से प्रोवाइड कर सकते हो। देन गाइज आपको अपने अकाउंट के लिए पासवर्ड क्रिएट करना है, तो कोई सिंपल पासवर्ड क्रिएट मत करना। यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन है कि आपको जो पासवर्ड क्रिएट करना है उसमें 8 कैरेक्टर होने चाहिए, एटलीस्ट एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है? तो इस हिसाब से आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? बहुत ही मुश्किल पासवर्ड भी क्रिएट मत करना, ऐसा पासवर्ड क्रिएट करना जो कि आपको आगे याद रहे, ठीक है? अगर आपको याद नहीं रहता है तो कहीं नोट डाउन करके रखो, ठीक है? फोटो क्लिक करके रख सकते हो, जो भी करके, बट ऐसा रखना पासवर्ड जो कि आपको याद रहे, ओके? ठीक है, यहाँ पे आपको देगा भी पासवर्ड, बट तुम अपना खुद का भी पासवर्ड चुन सकते हो, ओके? यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाल दिया।
नाउ सेम पासवर्ड नीचे डालना है। देन कैप्चा, इट्स वेरी इजी, जो भी दिख रहा है स्क्रीन पे उसे फिल कर दो, कैप्चा भी वेरीफाई कर दो, सब कुछ वेरीफाई होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और अपना आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, एंड देन यू कैन साइन इन, यहाँ पे आप साइन इन कर सकते हो और फिर साइन इन करके प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, साइन इन करने के लिए अगेन कैप्चा। ठीक है, अगर तुम्हारे पास पहले से ही तुमने रजिस्टर कर रखा होगा तो वही रजिस्ट्रेशन आईडी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो और उसी से प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, तुम्हें न्यू बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिंपली साइन इन कर लेना। ओके, क्या लॉगिन करने के बाद आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर पेज स्टूडेंट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन हो जाएगा। इसमें देखो यहाँ पे पहले दिखा भी रखा है दैट फर्स्टली आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी है, देन डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फिर एजुकेशन डिटेल एंड फिर लास्ट में ओवरव्यू। ठीक है, तो 1 बाय 1 जो भी डिटेल्स यहाँ पे मांग रहे हैं उसको हम फिल करेंगे। सबसे पहले आपको फर्स्ट नेम डालना है। ठीक है, जो भी 10th मार्कशीट में हो वो। ठीक है, फर्स्ट नेम, देन फादर्स नेम, तो यहाँ पे अपना फादर्स नेम डाल दो, देन मदर्स नेम एंड देन यहाँ पे आप अपना लास्ट नेम। सो अगर लास्ट नेम नहीं है इट्स जस्ट ऑप्शनल, छोड़ दो। ठीक है, फीमेल, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। सो यहाँ से ईयर चूज़ करो पहले एंड देन यहाँ से आप मंथ चूज़ करो एंड डेट ऑफ बर्थ डाल दो। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको प्लेस ऑफ रेसिडेंस डालना है, तो अर्बन एरिया या रूरल एरिया जो भी है उस हिसाब से डाल दो। ठीक है, देन नेक्स्ट इज़ कंट्री। सो कंट्री आपको डालनी है, सर्च कर लेंगे। स्टेट भी आप सर्च कर सकते हो, यहाँ पे उत्तर प्रदेश डाल दिया मैंने। ठीक है, सिटी नोएडा, पिन कोड जो भी आपके एरिया का पिन कोड हो वो डालो एंड देन ऐड एड्रेस। ठीक है, एंड आपकी बेसिक डिटेल्स अब फिल हो गई है। अब बेसिक डिटेल्स के बाद आती है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जिसमें कि हमें मोस्टली डॉक्यूमेंट्स डालने हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले तो यहाँ पे अपनी कैटेगरी चूज़ कर लो। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी मैंने यहाँ पे चूज़ कर ली है, तुम्हारी जो भी कैटेगरी हो वो चूज़ करना। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट टाइप में आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे डाल सकते हो, आधार कार्ड, वोटर ID, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जो भी डालना चाहो डालना। ठीक है, सिंपल बेसिक आधार कार्ड तो सबके पास होता है, तो आधार कार्ड आप डालो। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डालना है। ठीक है, तो आधार नंबर यहाँ पे डाल देते हैं, आधार नंबर डाल दिया। उसके बाद नाउ अब आपको जो भी आपने डॉक्यूमेंट चूज़ करा है उसकी फ़ाइल डालनी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपलोड कर देंगे। देखिए यहाँ पे मेंशन नहीं है कि कितना साइज़ है फ़ाइल का, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आई थिंक कि चल जाएगा। बट लेट्स सपोज़ कि आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे नहीं ऐड हो रहा हो, तो हो सकता है कि वो बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट हो, उसका साइज़ बहुत बड़ा हो, तो उसका साइज़ आप थोड़ा छोटा करके डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो भी ID डॉक्यूमेंट तुमने डाला है वो, और यहाँ पे बोला है आधार कार्ड अपलोड करने के लिए, तो मैंने ID के तौर पे आधार ही डाला है, तो मैं दोनों जगह आधार ही डाल रही हूँ। ठीक है, उसके बाद डिसेबिलिटी में नो। ठीक है, नाउ अब हमें यहाँ पे अपनी फ़ोटो डालनी है, तो अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो डाल दो। ठीक है, तो ये फ़ोटो डल गई ना। अब हमें यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है, तो ये सब आप पहले फ़ोटो क्लिक करके रख सकते हो या फिर इसी समय पे फटाफट जो भी जहाँ से भी ढूंढना है ढूंढो और फिर डालो। ठीक है, सिग्नेचर की फ़ोटो क्लिक करके डालनी है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है कि आपको लाइव फ़ोटो कैप्चर करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ओपन करेंगे कैमरा और यहाँ पे कैप्चर बटन पे क्लिक करेंगे एंड इट्स डन, लाइव फ़ोटो कैप्चर हो गई। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अभी हमें यहाँ पे अपनी एजुकेशनल डिटेल डालनी है। ठीक है, 10th की डिटेल डालनी है, फिर उसके बाद 12th या फिर डिप्लोमा जो भी आपने किया है उसके हिसाब से डिटेल डालनी है। तो सबसे पहले 10th, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर डालना है 10th मार्कशीट का। उसके बाद आपको टोटल मार्क्स डालने हैं। ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट्स थे उसमें से आपको टोटल मार्क्स डालने हैं। ठीक है, इस टोटल मार्क्स में से कितने मार्क्स ऑब्टेन किए तुमने, मतलब टोटल करके डाल देना। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली टोटल जितने भी मार्क्स हैं टोटल करके आ रहे हैं वो यहाँ पे फिल कर देंगे। ठीक है, परसेंटेज वो खुद ही कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पासिंग ईयर डालना है। ठीक है, एंड देन यहाँ पे अपना बोर्ड डालना है। ठीक है, जिस भी बोर्ड से आपने 10th एग्ज़ाम दिया तो हमने डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको मार्कशीट की फ़ोटो डालनी है, तो ये मैंने डाल दी। अब आपको इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, मतलब तुम्हें अपने स्कूल का नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद तुम्हें अपने इंस्टीट्यूट का पिन कोड डालना है। अगर तुम्हें पिन कोड नहीं पता तो तुम्हारे जो रिजल्ट होगा ना उसके अंदर ही लिखा रहता है पिन कोड, वहाँ से देख लेना। ठीक है, तो ये हमारा 10th का डिटेल फिल हो गया है। उसके बाद हम डालते हैं 12th का डिटेल। सबसे पहले यहाँ पे एजुकेशन सिलेक्ट करनी है, तो ये 12th या फिर अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा वाला आप सिलेक्ट कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप
फिल कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद पास्ट एंड देन आपको यहाँ पे कंपलसरी सब्जेक्ट्स लिखने हैं, क्योंकि कंपलसरी है फिजिक्स और मैथमेटिक्स, तो ऑब्वियसली तुम्हारे पास होंगे तभी तुम फॉर्म फिल कर रहे हो, तो ये दोनों, ठीक है। उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके पास क्या है वो आपको फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट में हम फिल कर देते हैं, कर दिया फिल। नाउ इसके बाद आता है नेक्स्ट, अगेन वही कि 12th किया डिप्लोमा एंड देन बोर्ड, ठीक है। इंस्टीट्यूट का नाम डालना है, इंस्टीट्यूट का नाम डाल देना, स्कूल का या फिर जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने डिप्लोमा किया है उसका। उसके बाद यहाँ पे हमें इंस्टीट्यूट का पिन कोड डालना है, अगेन वही सेम चीज़ कि अगर आपको पिन कोड नहीं याद है तो तुम्हारे रिज़ल्ट कार्ड पे लिखा होगा, ठीक है, उसमें देखना। एंड अगर आप अपेयरिंग हो कि अभी तक आप पास नहीं हुए हो, 12th पास नहीं करी है या फिर अभी आप डिप्लोमा ईयर में ही हो, तो फिर आपको अपने इंस्टीट्यूट का पिन कोड तो पता ही होगा, तो फिर उसके हिसाब से डाल देना यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इंस्टीट्यूट का पिन कोड डाल दिया। अब उसके बाद रोल नंबर फिल करना है। तो रोल नंबर के लिए सिंपल, अभी तुमने दिया होगा एग्ज़ाम तो वो होगा आपके पास रोल नंबर, अगर तुम पास आउट हो तो भी होगा तुम्हारे पास रोल नंबर, उसे फिल कर दो यहाँ पे, ठीक है। आफ्टर दैट वही सेम कि टोटल मार्क्स आपको डालने हैं और फिर उसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स डालने हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑब्टेन्ड मार्क्स फिल कर दिए हैं, परसेंटेज वो खुद ही निकाल लेगा। अगेन पासिंग ईयर डालना है कि किस ईयर में आपने पास किया, और आपको अपने मार्कशीट की फ़ोटो डालनी है यहाँ पे, तो ये हमने डाल दी। सो ऑलमोस्ट सारे डॉक्यूमेंट्स फिल कर दिए हैं। अभी नेक्स्ट पे क्लिक करना। अब लास्ट में आता है कि आपको ओवरव्यू करना है, मतलब आपको सारी चीज़ें चेक करनी है, ठीक है। आधार नंबर, नेम सही से चेक कर लेना, ठीक है, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ठीक है, और सब कुछ जितनी भी यहाँ पे डिटेल्स है ना सबको आप प्रॉपरली चेक कर लो। चेक कर लिया उसके बाद बस आपको आगे प्रोसीड कर देना है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स मैंने चेक कर ली, उसके बाद हम इसको सबमिट कर देंगे। अब यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देना है कि आपने सारी चीज़ें चेक कर ली है या नहीं कर लिया, ऑलमोस्ट जो भी है तुम्हारा सब कंफर्म कर दो, ठीक है ना। उसके बाद है कि या तो आप अपने बेसिक इन्फॉर्मेशन को एडिट कर सकते हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुमने चेक नहीं किया, तुम भूल गए, तो यहाँ पे जाके आप बेसिक डिटेल वापस से चेक कर सकते हो, ठीक है। अब तुमने चेक कर लिया, कंफर्म हो, तो फिर अपॉइंटमेंट बुक करो, बुक अपॉइंटमेंट पे, ठीक है। आप फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हो तो फर्स्ट अटैम्प्ट पे क्लिक करोगे, सेकंड तो सेकंड, ओके। नाउ अब यहाँ पे डिटेल्स डालनी है। सबसे पहले आपको डालना है स्टेट, तो यहाँ पे मैंने स्टेट डाल दिया उत्तर प्रदेश, ठीक है। सिटी, तो सिटी यहाँ पे डाल देंगे गाज़ियाबाद, ठीक है। डेट 4 अप्रैल की मैंने डाली है, फर्स्ट अटैम्प्ट जो है जिस दिन उस दिन की, ठीक है। इंग्लिश में या हिंदी में वो डाल दिया एंड प्रोसीड कर देंगे पेमेंट पे, ओके। अब हमारी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, अब बस हमें पेमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम पेमेंट कर देंगे, पे नाउ पे क्लिक किया। अभी यहाँ पे हमें अपना मोबाइल नंबर डालना है और ईमेल एड्रेस डालना है, उसके बाद कंटिन्यू करना एंड जिस भी थ्रू आप करना चाहते हो पे वहाँ पे क्लिक करना, ठीक है। यूपीआई, कार्ड, नेट बैंकिंग, तो यहाँ पे मैंने यूपीआई किया है। अब यहाँ पे आपको स्कैनर शो होगा, उस स्कैनर से भी पे कर सकते हो, कार्ड से भी पे कर सकते हो, नेट बैंकिंग से भी पे कर सकते हो, जो भी आपको सुटेबल लगे उससे पे कर देना, ठीक है। और तुम्हारा रजिस्ट्रेशन जो है वो डन हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे पेमेंट कन्फर्म हो गया, शो हो जाएगा तुम्हें इधर। फीस पेमेंट करने के बाद यहाँ पे तुम्हारे पास ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हो मैंने अटेम्प्ट 1 के लिए रजिस्टर करा है, तो यहाँ पे अटेम्प्ट 1 रजिस्टर्ड आ रहा है, अटेम्प्ट 2 नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग फीस रिसिप्ट अपना और एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड ज़रूर कर लेना, डाउनलोड छोड़ना मत, ठीक है। तो डाउनलोड करके रखना, ओके। बाकी जब एडमिट कार्ड आएगा तब आप एडमिट कार्ड निकाल सकते हो, जिससे कि आप एग्ज़ाम सेंटर पे लेके जाना, ओके। तो इसी तरीके से आई होप कि तुम्हें समझ आ गया होगा कि कैसे करना है रजिस्ट्रेशन। जो भी डेट आप चूज़ करना चाहते हो उसके हिसाब से रजिस्ट्रेशन कर लो और प्रिपेयर भी कर लो। प्रिपरेशन करना इम्पॉर्टेंट है, नाटा एग्ज़ाम थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ऑब्वियसली उन सब चीज़ों के लिए तुम्हें अच्छे से प्रिपेयर करना होगा ताकि तुम प्रॉपर एग्ज़ाम दे पाओ और अच्छे मार्क्स ला पाओ। तो अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन शुरू नहीं करी है तो प्रिपरेशन शुरू कर दो ज़रूर, और अगर अच्छे से करना चाहते हो तो SSC की फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हो, ओके गाइज। तो आई होप कि तुम्हें वीडियो में सब कुछ समझ आया होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।